हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रॉन्च एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो कल हम हमारा जो टॉपिक था संविधान संशोधन अधिनियम यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो हमने जो कल प्रक्रिया हमारी चालू करी थी तो वो हम 74th अमेंडमेंट, जो कल हमारा लास्ट का टॉपिक था वो था नगर पालिका। कौन सा टॉपिक देखा था अपने कल लास्ट में? 74th अमेंडमेंट। ठीक है, क्या था? 74th अमेंडमेंट 1992 देखा था। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने कल देखा था नगर पालिकाओं के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में। ठीक है, नगर पालिकाओं यानी म्यूनिसिपालिटीज की बात हम कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक इसके लिए पूरा अलग भाग जोड़ दिया था हमने, भाग 9A। ठीक है, भाग 9A। इसके बाद में किस अनुसूची में जोड़ा था हमने इसको? अनुसूची 12 में जोड़ा। ठीक है, अनुसूची 12। कितने विषय जोड़े इसके? 18 विषय जोड़े। ठीक है, 18 विषय जोड़े हमने। ये हम कल इसके बारे में, जो हमारा कल लास्ट का टॉपिक था, ये 74th अमेंडमेंट था। इसके बाद हम देखेंगे आज जो हमारे इसके आगे चलते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो अगला है, एक सेकेंड। ठीक है, चलो इसके बाद में जो हमारे पास इसमें अगला टॉपिक है वो है 74 के बाद 77th अमेंडमेंट। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट है हमारे पास? 77th अमेंडमेंट, 77वां संविधान संशोधन। तो इस अधिनियम के अंतर्गत बोला गया है कि एससी और एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? एससी और एसटी के आरक्षण के लिए एक व्यवस्था की बात बोली गई है हमारे पास में। ठीक है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था, के आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, के आरक्षण की व्यवस्था की बात इसके अंतर्गत बोली गई है हमारे पास में। किस संविधान संशोधन अधिनियम से? 77वें संविधान संशोधन अधिनियम से। इसके बाद जो हमारा जो अगला संविधान संशोधन अधिनियम में जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है वो है हमारे पास में 81th अमेंडमेंट। ठीक है, 2000 के अंदर, 81th अमेंडमेंट 2000 के अंदर। इसके अंतर्गत बोला गया बेकलॉग रिक्तियों के बारे में, अर्थात बेकलॉग रिक्तियों को क्या, पहले 50% आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान था तो उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बेकलॉग रिक्ति में 50% आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। एक किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बोला गया? 81th अमेंडमेंट के द्वारा बोला गया। क्या बोला गया है कि बेकलॉग रिक्तियों के बेकलॉग रिक्तियों के आरक्षण का प्रावधान समाप्त। ठीक है, क्या इसे समाप्त कर दिया गया हमारे पास में? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? क्या हमने 81th अमेंडमेंट 2000 के द्वारा बेकलॉग रिक्तियों के आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद जो 84th अमेंडमेंट 2000 है हमारे पास, कौन सा है? 84th अमेंडमेंट 2001। ठीक है, 84th अमेंडमेंट 2001 है हमारे पास में। तो इसके अंतर्गत क्या बोला गया है हमारे पास? इसमें बोला गया है 84th अमेंडमेंट में, ठीक है, इसके अंदर बोला गया है कि जो परिसीमनता, मतलब जो जनगणना के आधार पर जो चुनाव होते हैं हमारे पास में, किसके? लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव जो है वो हमारे पास में 2001 के अंदर 2001 की जनसंख्या के आधार पर होंगे और इसकी सीमाएं जो बढ़ाकर 2026 तक कर दी गई थी हमारे पास में। ठीक है, तो 2001 की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, 2001 की जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, 2001 की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, लोकसभा सीटों पर चुनाव की व्यवस्था 2026 तक बढ़ गई थी हमारे पास में। ठीक है, लोकसभा, ठीक है, क्या है? लोकसभा चुनाव में व्यवस्था 2026 तक कर दी गई। ठीक है,
व्यवस्था 2026 तक कर दी गई, 26 तक कर दी गई हमारे पास में, ठीक है, 26 तक कर दी गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास में अगला संविधान संशोधन अधिनियम है, इसको हम इससे पहले भी हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, हम डीपीएसपी हम पढ़ के आए और मूल कर्तव्य भी हम पढ़ के आए। तो उसके अंदर जब भी हमने पढ़ा है तो 86th अमेंडमेंट 2002 की बात हमने करी है, यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात हमने करी है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है हमारे पास में। तो इसके अंतर्गत निःशुल्क और शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। तो क्या निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। एक सेकेंड, इसको ऊपर कर सकते हैं क्या हम, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको, प्रावधान, ठीक है, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए, ठीक है। अब आप पूछोगे मौलिक अधिकार में से किस आर्टिकल में जोड़ा गया है हमारे पास में, और डीपीएसपी में किस आर्टिकल में जोड़ा गया है, और 51A के किस पार्ट के अंदर ये जोड़ा गया है, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं किस किस जगह संविधान के अंदर जब इस अमेंडमेंट को किया गया तो कौन कौन से आर्टिकल एड हुए। तो देखो सबसे पहला आर्टिकल आता है 21A, 21A, इसी को उसमें मूल अधिकार के अंदर, ठीक है। तो मूल अधिकार में से जोड़ दिया गया हमारे पास में, कहाँ जोड़ा गया, मूल अधिकार में जोड़ा गया हमारे पास, मूल अधिकार में जोड़ा गया, ठीक है, मूल अधिकार में जोड़ा गया, इसको 21A को जोड़ा गया हमारे पास। इसके बाद डीपीएसपी की हम बात करें तो आर्टिकल 45 की हम बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, 45 की, तो डीपीएसपी में जोड़ा गया इसको, ठीक है, डीपीएसपी में जोड़ा गया है। इसके बाद मूल कर्तव्यों की हम बात करें तो ये हमारे पास में 51A और इसमें भी सबसे लास्ट में के अंदर जोड़ा गया है ये हमारे पास में, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या जो है 51A के अंदर जोड़ा गया है, यानी मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है ये हमारे पास में, मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य में जोड़ा गया हमारे पास में, ठीक है, मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत ये बोला गया कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वो प्रदान करे, वो भी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। ये हमारे पास 86th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। देखो कौन सा 86th अमेंडमेंट की बात करी हमने, तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए किसके संविधान के अंदर हमने कौन कौन से आर्टिकल जोड़े, 21A जोड़ा जो कि मूल अधिकार से संबंधित है, 45 जोड़ा जो कि डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसके बाद 51A के जोड़ा हमने जो कि मूल कर्तव्य के अंदर संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में जो अगला अमेंडमेंट है वो है हमारे पास में 89th अमेंडमेंट, ठीक है। अभी सिर्फ हमने जो मेन अमेंडमेंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो 89th अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं, किस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं हम, 89th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ये बोला गया कि अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग कमीशन बनेगा और अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग कमीशन बनेगा, यानी NC/SC और NC/ST की बात हम कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक अलग से आयोग की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो क्या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग की व्यवस्था, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग की व्यवस्था की गई है हमारे पास, जनजाति के लिए अलग आयोग की व्यवस्था, ठीक है, पृथक पृथक आयोग की व्यवस्था, ऐसे लिख सकते हैं हम। अलग को क्या लिख सकते हैं, पृथक, ठीक है। तो पृथक पृथक आयोग की व्यवस्था, पृथक पृथक आयोग की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है हमारे पास में, ठीक है। पृथक पृथक आयोग की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे बात करी हमने कि NC/SC और NC/ST की, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात हम कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या NC/SC की हम बात करेंगे, NC/SC यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। फिर हमारे पास NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, फॉर शेड्यूल ट्राइब की हम बात कर रहे हैं, ST के लिए बात करिए हमने, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है हमारे पास में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के अंदर, इसके अंदर बात बोली किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है हमारे पास में, 89th अमेंडमेंट के द्वारा ये बात बोली गई है हमारे पास, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगला जो अमेंडमेंट है हमारे पास वो है 91th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट है? 91th अमेंडमेंट। कब हुआ ये हुआ 2003 में हमारे पास में, ठीक है, 2003 के अंदर हुआ। तो इसके अंदर क्या बोला गया, सबसे सर्वप्रथम इसके अंदर ये बोला गया कि लोकसभा में मंत्रियों की संख्या जो है वो कुल जो सदस्य उनकी 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा के लिए क्या बोला गया, 15% से अधिक नहीं होगी। और जबकि विधानसभाओं के लिए बोला गया कि कुल सदस्य संख्या का 15% अथवा न्यूनतम मंत्री कितने होंगे, 12। तो न्यूनतम मंत्रियों की संख्या विधानसभा के अंदर 12 तय की गई और हमारे पास में लोकसभा के अंदर कुल सदस्य संख्या का 15% तय किया गया हमारे पास में, ठीक है। तो 91th अमेंडमेंट के द्वारा बोला गया लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15%, लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, ठीक है, 15% से अधिक मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होंगे, ठीक है, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होंगे। अभी आप आंकड़ा देखोगे तो अप्रोक्स लगभग 70 या 72 मंत्रियों की हम बात करते हैं, तो टोटल 545 सीट्स है, अभी लोकसभा के अंदर 543 है, तो आप उनका 15% निकालोगे तो अप्रोक्स 75 आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से 15% से अधिक मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है, ये बात इसके अंदर बोली गई है हमारे पास में। इसके बाद विधानसभा के लिए क्या बोला गया है, तो विधानसभा में कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, ठीक है। कुल सदस्य संख्या का क्या, किससे अधिक नहीं होंगे, 15% से अधिक मंत्री शामिल नहीं होंगे, 15% से अधिक मंत्री शामिल नहीं होंगे, ठीक है, 15% से अधिक मंत्री क्या इसमें शामिल भी नहीं होंगे। ये बात किसके अंदर बोली गई, 91th अमेंडमेंट पे। परंतु ध्यान रखना न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 होनी चाहिए, कितनी, 12 होनी चाहिए, न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 12, ठीक है, कितनी, 12 की बात हम कर रहे हैं, देखो कितनी, 12, ठीक है, यहाँ तक हमें ध्यान रखना है, 12 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है 92 अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट है, 92 अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं, 92 अमेंडमेंट 2003। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा है, याद है आपको, अनुसूची जब हमने पढ़ी थी 8, अनुसूची 8 में क्या है, भाषाओं का उल्लेख मिलता है, भाग 17 में भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो 14 तक तो हम देख चुके थे, 14 भाषाएं तो मूल संविधान के अंदर थी। 15वीं भाषा के रूप में हमने किसे सूचित करा था, सिंधी भाषा को। फिर हमने देखा 16, 17 और 18 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद हमने क्या देखा था, सबको क्या बनना है, DM। इसकी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी हमारी क्रॉन्च एकेडमी के उस पर डली हुई है, शॉर्ट्स पे आप जाके देखोगे। तो फिर 92 अमेंडमेंट के द्वारा क्या सबको DM बनना था, पर जो इसका जो क्रम है वो क्या है हमारे पास में, BDMS यानी बोडो, B4 क्या है, बोडो, ठीक है, B4 तो बोडो, D4 डोगरी, M4 मैथिली और S4 संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली की हमने बात करी। तो 18 भाषाएं तो वहाँ पे हो गई थी हमारे पास में। यह है 19th नंबर की, यह है 20th नंबर की, ठीक है,
ये 21वें नंबर की और ये हमारे पास में 22वें नंबर की। इसे किस में जोड़ा गया, एक तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, इनको भाषाओं को कहाँ पे जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल, 8वीं अनुसूची में शामिल और भाग 17 में शामिल। तो कुल भाषाओं की संख्या कितनी है अभी हमारे पास में वर्तमान में, 22 भाषाओं की संख्या। कितनी भाषा है, 22। तो कुल भाषाओं की संख्या, कुल भाषाओं की संख्या अब कितनी हो गई है, 22 हो गई है। 15वीं सिंधी थी हमारे पास, 16, 17, 18 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 19वीं हमारे पास बोडो, 20 है डोगरी, 21 हमारे पास मैथिली और 22 हमारे पास संथाली। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास में आएगा अगला जो अमेंडमेंट है, वो है हमारे पास में 97th अमेंडमेंट। पहले 96 भी देख लेते, चलो 96th अमेंडमेंट, 96th अमेंडमेंट 2011, क्योंकि भाषाओं की बात हो रही है। ठीक है, तो ओडिशा राज्य, ओडिशा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है हमारे पास में। ठीक है, तो ओडिशा का पहले नाम क्या था, उड़िया। जो उनकी भाषा थी उसको उड़िया भाषा बोलते थे हम। क्या बोलते थे, उड़िया। तो उड़िया भाषा, ठीक है, उड़िया भाषा का प्रयोग। तो इसका नाम बदल के उड़िया कब कर दिया गया, उड़िया की जगह हमने कर दिया उड़िया भाषा। ठीक है, उड़िया, उड़िया भाषा का प्रयोग। तो उड़िया भाषा का प्रयोग। ठीक है, ये हमने कब नाम बदला इसका, उड़िया का नाम बदल के हमने क्या कर दिया, उड़िया कर दिया। किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, 96th अमेंडमेंट के द्वारा हमने उड़िया भाषा शब्द का उपयोग करा था हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है 97th अमेंडमेंट। ठीक है, 97th अमेंडमेंट की बात हम कर रहे हैं, 2011 में ये हुआ है। ठीक है, अब देखो अपन ने 97th अमेंडमेंट जो पढ़ा था, एक तो मूल कर्तव्य के जो मूल अधिकार है उसके अंदर क्या सहकारी समिति को जोड़ा गया है। ठीक है, या डीपीएसपी में जोड़ा गया है तो डीपीएसपी के अंदर भी जोड़ा गया है, पर किस को जो शामिल किया गया है मूल अधिकार और डीपीएसपी में, तो वह हमारे पास सहकारी समिति। ठीक है, सहकारी समितियों के बारे में बात हम कर रहे हैं, सहकारी समितियों को शामिल। ठीक है, क्या है, सहकारी समितियों को क्या कर चुके हैं हम, शामिल कर चुके हैं हमारे पास में। ठीक है, 97th अमेंडमेंट के द्वारा। अब पहली बात, मूल अधिकार में किस आर्टिकल में शामिल किया है हमने, डीपीएसपी में किस आर्टिकल के अंदर शामिल किया है और कौन सा भाग इसके द्वारा अलग से जोड़ा गया है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो भाग ही देखते हैं हम। तो इसके लिए एक अलग भाग जोड़ा गया हमारे पास में, भाग 9B। कौन सा जोड़ा गया, भाग 9B, यानी सहकारी समिति की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में किस मूल अधिकार में कहाँ पे जोड़ा गया है, तो किसकी, मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार, मूल अधिकार के अंदर इसका उल्लेख हमें देखने को मिलेगा 19 क्लोज 1 क्लोज सी के अंदर। ठीक है, 19 क्लोज 1 क्लोज सी के अंदर क्या है, मूल अधिकार में इसको शामिल किया गया है। फिर आता है हमारे पास में डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व में हमने इसको कहाँ पे शामिल करा है, हमारे पास में इसको शामिल करा हमने आर्टिकल 43B के अंदर। कहाँ पे, 43B के अंदर हमने इसको शामिल किया है। ठीक है, तो भाग 9B मूल अधिकार 19 क्लोज 1 क्लोज सी है और डीपीएसपी के अंदर हमने इसको शामिल करा है, 43B के अंदर शामिल करा है। किसको शामिल किया है, सहकारी समितियों को हमने शामिल किया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमारे अगला आर्टिकल जो हमारे पास में है वो है, एक सेकेंड, ठीक है, इसके क्या हो गया, बूट गया, पेंड हो रही है, चलो कोई नहीं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ चलो यहाँ तक पढ़ लिया हमने। फिर इसके बाद हम आगे जो हमारे पास पढ़ेंगे वो है हमारे पास 99th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट पढ़ेंगे हम, 99th अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे अगला। ठीक है, ये है हमारे पास 99th अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं। चलो आ जाओ, 99th अमेंडमेंट कब हुआ, 2014 में हुआ शायद, चलो 2014 के अंदर हुआ है। इसके द्वारा एनजेएसी की स्थापना की गई थी, यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में क्या कोलेजियम प्रणाली की बात बोली गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है निरस्त कर दिया गया था। तो किसकी स्थापना की गई, एनजेएसी की स्थापना की गई। एनजेएसी क्या होता है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। ठीक है, नेशनल जुडिशरी क्या है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन।
अपॉइंटमेंट कमीशन, अपॉइंटमेंट कमीशन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की हमने बात करी। किस आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है हमारे पास है आर्टिकल 124A की बात हम करेंगे। 124A के अंदर 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो 124A के अंदर क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था, परंतु बाद में कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा, ठीक है, बाद में कॉलेजियम प्रणाली किसके अंदर बोली गई थी, ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। और फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया, इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या इसको हटा दिया गया था हमारे पास में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है, यहाँ तक आप ध्यान रखना। अपन ने एक 87th अमेंडमेंट पढ़ा है, ये रहा, क्या ये रहा 89th अमेंडमेंट, ठीक है। अब देखो 89th अमेंडमेंट में एक बात अपने को ध्यान रखनी है, क्या कि जो NC/SC और NC/ST है इसके अंदर, इसको लिख देते एक बार, हाँ, तो देखो NC/SC और NC/ST, ठीक है, इनके अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करता है, कि अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, कि अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अब देखो NC/SC और NC/ST में क्या है, दोनों के अंदर एक तो होता है अध्यक्ष, ठीक है, एक तो क्या होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। और कितने सदस्य होते हैं अगर आपसे कोई पूछ ले, तो एक तो होता है अध्यक्ष हमारे पास में, एक होता है हमारे पास में उपाध्यक्ष, एक होता है हमारे पास में 3 सदस्य, ठीक है, एक उपाध्यक्ष हो गया और कितने हो गए, 3 सदस्य हो गए हमारे पास, ठीक है। ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं हमारे पास में, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम कहाँ पढ़ रहे थे, ये रहा, ठीक है, 99th अमेंडमेंट तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आता है 100th अमेंडमेंट, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम पे हम पहुँच चुके हैं। कब हुआ था ये, 2015 के अंदर हुआ था, 2015 में हुआ है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या बोला गया कि बांग्लादेश द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र और भारत द्वारा बांग्लादेश के जो अधिग्रहित क्षेत्र है उन्हें क्या है आपस में बदला जाएगा, यानी वापस लौटा दिया जाएगा। तो भारत ने तो बांग्लादेश के 100 क्षेत्र वापस लौटाए और बांग्लादेश ने भारत के 50 क्षेत्र वापस लौटाए। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य भू समझौता हुआ था इसके अंदर, ठीक है। क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश के मध्य भू समझौता, भारत व बांग्लादेश के मध्य बांग्लादेश के मध्य, ठीक है, भू समझौता, भू समझौता, ठीक है। तो भारत ने तो बांग्लादेश के कितने अधिग्रहित क्षेत्र वापस लौटाए, 100, और बांग्लादेश ने भारत को 50 अधिग्रहित क्षेत्र वापस लौटाए, ठीक है। तो भारत ने 100 अधिग्रहित क्षेत्र, 100 अधिग्रहित क्षेत्र बांग्लादेश को वापस लौटाया हमारे पास में, ठीक है, बांग्लादेश को वापस लौटाया, बांग्लादेश को वापस लौटाया, वापस लौटाया हमारे पास, ठीक है। और बांग्लादेश ने कितने लौटाया हमारे पास में, 50, बांग्लादेश ने 50 अधिग्रहित क्षेत्र भारत को वापस लौटाया, ठीक है, 50 अधिग्रहित क्षेत्र वापस लौटा है, ठीक है। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम से, 100th अमेंडमेंट के द्वारा किए गए थे। इसके बाद हमारे पास में लगातार 6 अमेंडमेंट जो कि करंट के अंदर पूछे जाते हैं, 101 से लेके 106 तक। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हम पढ़ेंगे, ठीक है। 101 कब आएगी, 2016 में, ठीक है। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर की बात हमने की गई है। तो वस्तु और सेवा कर GST, जिससे कि क्या कालाबाजारी को रोका जा सके, उसके लिए किसकी स्थापना की गई, GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात बोली गई है हमारे पास में, ठीक है। तो GST, पहले तो बात GST की फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात बोली गई है हमारे पास। वस्तु व सेवा कर, वस्तु व सेवा कर, ठीक है। और इसके लिए एक वस्तु व सेवा परिषद की स्थापना की गई थी हमारे पास में, ठीक है। तो किसकी स्थापना की गई है हमारे पास? वस्तु व सेवा कर परिषद की। तो वस्तु व सेवा कर परिषद की स्थापना, वस्तु व सेवा कर परिषद की स्थापना की गई है हमारे पास, ठीक है। वस्तु व सेवा कर परिषद की स्थापना कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? आर्टिकल 279 ए के अंदर, ठीक है। 279 ए के अंदर जोड़ा गया है। क्या? वस्तु और सेवा कर परिषद की बात हमने जोड़ी, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो नया एडिशन आया 102 अमेंडमेंट, ठीक है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम की हम बात करेंगे 2018 के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला गया हमारे पास में? NCBC की हमने बात बोली, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। हमने क्या करा? 89th अमेंडमेंट के द्वारा तो क्या जोड़ दिया था? ये देखो, ये पढ़ा हमने 89th अमेंडमेंट। तो इसके द्वारा हमने NC और SC और NC ST तो बना दिया, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की तो बात कर ली, परंतु जो पिछड़ा वर्ग था उसके लिए एक अलग से आयोग की स्थापना करनी थी हमको। तो वो किस अमेंडमेंट के द्वारा की गई हमारे पास में? ये 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्या करा हमने? 102वें संविधान संशोधन अधिनियम से NCBC किस आर्टिकल के अंदर जोड़ा? आर्टिकल 338B के अंदर हमने जोड़ा, 338B के अंदर हमने जोड़ा। यानी क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर क्या है? बैकवर्ड क्लासेस की बात हमने इसमें की, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस की हमने इसके अंदर बात की, ठीक है। ये मोटा मोटा क्या है हमारे पास में? 102 अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात हमने जोड़ी। इसके बाद हमारे पास आता है 103rd अमेंडमेंट, ठीक है। 103rd अमेंडमेंट 2019 के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ था हमारे पास में। क्या? जो अल्पसंख्यक रहते हैं, यानी EWS की हम बात करें, अल्पसंख्यक यानी क्या? जो हमारे पास में जनरल कैटेगरी, माइनॉरिटी जो कैटेगरी आती है जनरल के लिए, तो उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था। किसमें? सरकारी नौकरियों के अंदर, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की बात इसके अंदर हमारे पास में बोली है। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात हमने बोली है हमारे पास, ठीक है। तो EWS की व्यवस्था, EWS की व्यवस्था 10% आरक्षण की व्यवस्था, 10% आरक्षण की व्यवस्था किसमें? सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों व सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है। अल्पसंख्यकों व सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है। सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था, 10% आरक्षण की व्यवस्था, 10% आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है। ये किससे बोला हमने? 103rd अमेंडमेंट के द्वारा बोला गया। इसके अंदर आर्टिकल 16 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 16 में प्रावधान है। किसका है? आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो 103rd अमेंडमेंट के द्वारा क्या है? आर्टिकल 16 में प्रावधान किया गया 10% आरक्षण की व्यवस्था का, ठीक है। ये आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये क्या है हमारे पास में? मूल अधिकार है, ठीक है। मूल अधिकार, लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 क्या बोलता था? छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 19 बोलता है प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 क्या था? दोष सिद्धि के अपराध में संरक्षण की बात बोली थी। और आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ लिया। ये कौन सा अमेंडमेंट था हमारे पास में? 103rd अमेंडमेंट। क्या देखा हमने? EWS देखा, ठीक है। तो EWS की फुल फॉर्म भी लिख देते हैं आपके लिए। ये है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात बोलिए, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक पिछड़ा वर्ग,
आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ठीक है। ये 103rd अमेंडमेंट के द्वारा हमने जोड़ा। इसके बाद हमारे पास आता है 104th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट आएगा हमारे पास में? 104th। 103 के बाद क्या आता है? 104 अमेंडमेंट। तो देखो 104th अमेंडमेंट कब हुआ? 2020 के अंदर हुआ हमारे पास में, ठीक है। 2020 के अंदर हमारे पास में हुआ। तो आपको पता है पहले दो एंग्लो इंडियन को क्या है हमारे पास में मनोनीत करने का राष्ट्रपति को अधिकार था कि वो 2 एंग्लो इंडियन को क्या है मनोनीत कर सकता है, किसमें? लोकसभा के अंतर्गत। तो वो अधिकार को समाप्त कर दिया गया, अर्थात एंग्लो इंडियन समुदाय जो लोग रहते हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ना कि लोकसभा के, ना कि विधानसभा के, ठीक है। तो 104th अमेंडमेंट 2020 के द्वारा क्या किया गया? एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन यानी एंग्लो इंडियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय की आरक्षण यानी 2 सीटें उनकी आरक्षित रहती थी पहले, ठीक है। समुदाय के आरक्षित सीटों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। समुदाय के आरक्षित सीटों की व्यवस्था को आरक्षित सीटों की व्यवस्था को समाप्त किया गया हमारे पास, ठीक है। व्यवस्था को समाप्त किया गया है, व्यवस्था को समाप्त, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया? इसमें व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसके द्वारा? 104th अमेंडमेंट के द्वारा। कौन कौन से आर्टिकल था पहले? तो आर्टिकल 333 के अंदर बात बोली गई थी। अब देखो आर्टिकल 330 तो बोलता है SC ST को लोकसभा में आरक्षण, और आर्टिकल 332 बोलता है SC ST को विधानसभा में आरक्षण। तो 333 के अंतर्गत इस व्यवस्था को क्या है समाप्त कर दिया गया हमारे पास में, ठीक है। ये अपने को क्या है ध्यान रखना है बिल्कुल। और एक आता है आर्टिकल 331, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल्स को क्या है इससे समाप्त कर दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा? 104th अमेंडमेंट 2020 के द्वारा हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, एक सेकंड को, चलो स्लाइड सेट करनी थी, चलो यहाँ पे देखते हैं अब। हाँ चलो 105 अमेंडमेंट, ठीक है। कौन सा हमारे पास है? 105th अमेंडमेंट कब हुआ? 2021 में हुआ है हमारे पास, ठीक है। स्लाइड्स ऐड करनी थी इसलिए। हाँ, तो इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई हमारे पास में? 105वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बोला गया कि राज्य को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह तय कर सकते हैं कि कौन SECC यानी सोशो इकोनॉमिक सेंसस के अंदर आएगा, यानी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ा वर्ग, और किसको उनमें OBC की सूची के अंदर रखना है। तो राज्य को यह अधिकार प्रदान किया गया किस संविधान संशोधन से? 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 से, ठीक है। तो क्या राज्य को अधिकार प्रदान किया गया हमारे पास में, ठीक है। राज्य को अधिकार प्रदान किया गया, राज्य को अधिकार प्रदान किया गया कि अपने स्तर पर तय करे कि SEBC यानी SEBC सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, और OBC की सूची तैयार करने का अधिकार, ठीक है, तैयार करने का अधिकार। तैयार करने का क्या है? अधिकार है। अब आप मुझसे बोलोगे सर SEBC क्या होता है? और ये अपने पास में जो लिखा हुआ है SEBC के अलावा OBC, तो देखो SEBC सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। क्या है? सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ठीक है। सामाजिक आर्थिक क्या है? पिछड़ा वर्ग। सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग, सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग। और एक होता है OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस। आप OBC तो जानते ही हो। OBC को किसमें आरक्षण की व्यवस्था है? आर्टिकल 340 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 340 के अंदर व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये कौन सा था? 105 अमेंडमेंट। अब जो हमारे पास आखिरी संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, जो अब लागू होगा अगली बार, ठीक है, जब चुनाव होंगे,
तो वो है हमारे पास में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जिसे हम NSVA के नाम से भी जानते हैं। NSVA क्या होता है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, क्या है हमारे पास? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बोलिए हमारे पास। इसके अंतर्गत क्या, लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं की रिजर्व रखी गई है हमारे पास में। ठीक है, तो महिलाओं को लोकसभा लोकसभा व विधानसभा में 33% सीट आरक्षित का प्रावधान, 33% सीट आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, सीट आरक्षण का प्रावधान। पंचायत में कितनी है? पहले 33% थी पंचायत में भी, परंतु इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया हमारे पास में। ठीक है, तो अरे स्लाइड्स खत्म हो गई यार, चलो कोई नहीं। ठीक है, चलो ये देखो, ये अब देखो, महिलाओं को पंचायत में पूर्व में कितना? पूर्व के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। महिलाओं को पंचायत में पूर्व में 33% आरक्षण का प्रावधान, 33% आरक्षण, परंतु वर्तमान में कितना है? 50%। ठीक है, परंतु वर्तमान में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया पहले? परंतु वर्तमान में 50%। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 50% की बात बोली गई है हमारे पास में, 50% कर दिया गया है। ठीक है, 50% कर दिया गया है हमारे पास। ठीक है, तो ये देखो, हमने आज कहाँ से चालू करा? कल हम 74th अमेंडमेंट तक देख चुके थे हमारे पास। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो 74th अमेंडमेंट के बाद हमने कहाँ से देखा था? 77th अमेंडमेंट से। एक सेकेंड, 74th अमेंडमेंट का चल गया, चलो कोई नहीं। ठीक है, ये रहा, ये देखा हमने यहाँ पे 77th अमेंडमेंट से। तो 77th अमेंडमेंट में क्या? SC और ST के आरक्षण की व्यवस्था की बात बोली गई। 81th अमेंडमेंट में बेगलोक रिक्तियों के आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। फिर 84th अमेंडमेंट हमारे पास में होता है, उसमें 2001 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की जो परिसीमन किया जाता है वो 2026 तक की व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद 86th अमेंडमेंट के द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का अधिकार जो बोला गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। मूल अधिकार में कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21A जोड़ा गया। DPSP के अंदर आर्टिकल 45 में प्रावधान किया गया है। और मूल कर्तव्य में अपने पास 51A के यानी 11वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है, ठीक है, 11वें नंबर का ये, ठीक है, 11वें नंबर का, तो उसके अंदर इस प्रावधान किया गया है हमारे पास। पहले मूल जो संविधान था उसमें 10 कर्तव्य थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। फिर आता है हमारे पास 89th अमेंडमेंट, तो SC और ST के लिए क्या? अलग से पृथक पृथक आयोग। NC/SC के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और NC/ST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल देखिए अपने पास, आर्टिकल 338 और ये 338A के अंदर बात बोली गई है हमारे पास। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनके अध्यक्ष की, राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं हमारे पास में। इसके बाद 91th अमेंडमेंट के द्वारा बोला गया कि लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होंगे, और विधानसभा के अंदर 15% से अधिक मंत्री तो शामिल नहीं होंगे, परंतु न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। इसके बाद 92 अमेंडमेंट के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। हम 18 भाषा तक जोड़ चुके थे, उसके बाद जो 4 भाषाएं जोड़ी हमारे पास में BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 8वीं अनुसूची में जुड़ी। अब कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है हमारे पास। फिर 96th अमेंडमेंट के द्वारा क्या? उड़िया भाषा का, पहले उड़िया शब्द इस्तेमाल किया जाता था उड़िया भाषा के लिए, ओडिशा भाषा के लिए, इसे बदलकर फिर उड़िया भाषा का प्रयोग करने लग गए थे हम। ठीक है, फिर 97th अमेंडमेंट में क्या? सहकारी समितियों को शामिल कर दिया गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? एक सेकेंड, भाग जोड़ा गया था 97th अमेंडमेंट के द्वारा। 97th अमेंडमेंट हम देख रहे हैं, एक सेकेंड को लिखा नहीं हमने, लिखा था 97th अमेंडमेंट में, एक सेकेंड, ये रहा देखो 97th अमेंडमेंट के द्वारा क्या? भाग 9 भी जोड़ा गया हमारे पास। मूल अधिकार के अंदर कौन सा आर्टिकल? 19(1) क्लॉज C से। C यानी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो आप इससे याद रखना। ठीक है, इसके बाद DPSP में 43B को जोड़ा गया हमारे पास। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद हमने 97 के बाद देखा था 99th अमेंडमेंट यानी NJS यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात बोली गई थी। कौन सा आर्टिकल जोड़ा था? आर्टिकल 124A हमने जोड़ा था। फिर इसे बाद में समाप्त कर दिया गया था कोलेजियम प्रणाली की व्यवस्था को देखकर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा?
हमने देखा। इसके बाद 100th अमेंडमेंट, तो 100th अमेंडमेंट के द्वारा क्या भारत और बांग्लादेश के जो अधिग्रहित क्षेत्र वो एक दूसरे को वापस लौटा दिए गए थे। तो भारत ने तो बांग्लादेश को 100 अधिग्रहित क्षेत्र लौटाए और बांग्लादेश ने भारत को 50 अधिग्रहित क्षेत्र लौटाए थे हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास था 101th अमेंडमेंट, तो इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को क्या शामिल कर लिया गया था, यानी जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की हमने बात करी, ठीक है। और इसके लिए एक परिषद की अलग से स्थापना की गई, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 279 ए के अंदर बात की गई। इसके बाद हमने देखा 101 के बाद 102 आता है, तो 102 के द्वारा एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338 भी हमने इसके लिए अलग से जोड़ा था। इसके बाद 103वें संविधान संशोधन अधिनियम से हमने देखा ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था यानी 10% आरक्षण के प्रावधान की बात बोली हमने, ठीक है। अब देखो सभी नौकरियों में क्या है 10% आरक्षण की व्यवस्था की बात बोली गई है। ईडब्ल्यूएस क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग की बात हमने बोली। इसके पास में आर्टिकल 16 में प्रावधान है, आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसके बाद हमारे पास आता है 104th अमेंडमेंट 2020, तो आंग्ल इंडियन जो समुदाय थे उनकी जो आरक्षित व्यवस्था थी, कितनी आरक्षित सीटें थी, 2, कितनी थी, 2 हमारे पास में, तो उनको क्या है समाप्त कर दिया। तो एक तो आर्टिकल 331 हटाया और एक आर्टिकल 333 हटाया हमने, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास 105th अमेंडमेंट हुआ था 2021, तो राज्य को ये अधिकार प्रदान किया गया कि वे तय करेगी किसे तो एसईबीसी यानी सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस में रखना है और किसे ओबीसी की सूची के अंदर रखना है, उसे तैयार करने का प्रावधान किया गया। एसईबीसी यानी सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी यानी ये हमारे पास में अदर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 340 में। इसके बाद हमारे पास में जो लास्ट अमेंडमेंट था वो है 106th अमेंडमेंट, जो कब हुआ 2023 में, एनएसवी यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की हमने बात करी। तो महिलाओं को किसमें, लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान, सीटों के आरक्षण का प्रावधान, ठीक है। अब जबकि इसके बाद में हमने क्या देखा था, 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, तो महिलाओं को क्या पहले पंचायत के अंदर हमारे पास में 33% आरक्षण का प्रावधान था, जिससे बाद में बदल कर कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया हमारे पास में। तो ठीक है, आज जो हमने देखा क्या क्या देखा हमने, ये देखो पहले तो हमने ये 3 आर्टिकल जो जोड़े थे, ठीक है, तो 3 अमेंडमेंट तो ये हमने देख लिया। ये देखो सिंधी 15वीं थी, ये यहाँ पे 16वीं कर लेना आप, उस दिन भी पहले शॉर्ट्स में गलती हो गई थी गलती से। ये 16वीं, ये हमारे पास 17वीं थी और ये हमारे पास 18वीं भाषा थी, ठीक है। इसके बाद 19, 20, 21, 22 थी, ये 19वीं थी हमारे पास में, फिर ये 20वीं थी हमारे पास में, फिर इसके बाद में ये 21वीं थी हमारे पास और 47 22वें नंबर की थी, ठीक है। ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने अगली चीज़ जो हमारे पास में देखी, ये 3 तो अमेंडमेंट ये देखे हमने, 3 और 1 4 अमेंडमेंट, ठीक है, 4 और 1 5 अमेंडमेंट हमने देखे। 5 के बाद कौन सा, 6ठे नंबर का ये देखा हमने, ठीक है। 6ठे के बाद 7वें नंबर का ये, 8वें और 90वें नंबर के अमेंडमेंट, 10वें नंबर का ये अमेंडमेंट था हमारे पास। 11 अमेंडमेंट, 12वें नंबर का, 13वें नंबर का, 14th नंबर का, 15th, 16th और ये 17th नंबर का अमेंडमेंट हमने आज देखा। तो ठीक है, ये आज जो हमने 17 अमेंडमेंट्स देखे, इसके साथ क्या है, टोटल 106 संविधान संशोधन अधिनियम थे जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो सारे अमेंडमेंट्स हमने आज की और कल की क्लास के अंदर कंप्लीट कवर कर लिए। आई होप मैंने आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर बताया कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर जोड़े गए थे, कौन कौन से भाग। देखो भाग कितने थे हमारे पास में, 22 थे, पर 3 भाग कौन कौन से जोड़े गए। एक तो भाग 9 हमने जोड़ा नगर पालिका का, भाग 9 भी हमने जोड़ा कौन सा, सरकारी समिति का। तो नगर पालिका हमने 74th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा, जो कब हुआ 1992 में, जो कल की क्लास में हमने देखा। आज की क्लास में हमने क्या देखा, 97th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट था, 97th अमेंडमेंट था हमारे पास में, ठीक है। 97th अमेंडमेंट के द्वारा क्या है, एक भाग 9 भी जोड़ दिया गया। तो इस तरह भागों की संख्या कितनी हुई हमारे पास में, वो हमारे पास में भागों की संख्या हो गई थी 24। फिर इसके बाद हमने एक जोड़ा भाग 14A यानी अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स जोड़ा था हमने, ठीक है। वो किस संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा था, 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। तो सो आई होप मैंने आपको कंप्लीट ट्राई करी। जितने भी हमारे पास डिटेल के अंदर पूरे मेन जो संविधान संशोधन अधिनियम पूछे जाते हैं आपके हर एक एग्जाम के अंदर, उनको मैंने भरपूर बताने का आपको प्रयास करा। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। आज की और कल की क्लास दोनों कंटिन्यू आप देखिएगा और क्रॉन्च एकेडमी को आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।